नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अभिषेक जैन, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी में हम एक महादेव भक्त असुर के बारे में जानेंगे जिसने अपनी तपस्या के बल पर अमृतत्व को प्राप्त किया था। तो दोस्तों, फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा असीम है, अनंत है। कालांतर में एक तरंत नामक असुर था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे महादेव से अमृतत्व का वरदान चाहिए था, जिसके लिए तरंतकासुर घोर तपस्या करने लगा। वह तपस्या में इतना मग्न हो गया कि हजारों साल बीत गए। उसका आधे से ज्यादा शरीर दीमक के कारण मिट्टी में परिवर्तित हो गया था, परंतु उसके शरीर से एक असीम ऊर्जा निकल रही थी। कुछ समय के पश्चात यह ऊर्जा और बढ़ गई, जिस कारण से वहां के आसपास के लोग भयभीत हो गए और वे सब इधर उधर भागने लगे। तो देवलोक से देख रहे देवताओं ने भगवान शिव से कहा, भगवान, यह धरती लोक पर क्या हो रहा है? तो भगवान शिव ने कहा, यह मेरे एक भक्त की तपस्या के कारण निकल रही ऊर्जा की वजह से हो रहा है। तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि भगवान आप उन्हें दर्शन दीजिए और सभी लोगों को इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। तो भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह सीधे अपने उस भक्त के सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या चाहते हो? तो जैसा कि आपको पता है, उसे चाहिए था अमृतत्व, परंतु यह अटल सत्य है कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता, केवल आत्मा ही अमर है। तो उसने कहा, भगवान मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, इसके अलावा तुम कोई और वरदान मांग सकते हो, यह मैं नहीं दे सकता। उसने मांगा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक मैं खुद से मृत्यु ना मांगू तब तक मुझे मृत्यु ना मिले। भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उसने सोचा कि वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है और वह खुद को अमर समझने लगा और वह अमृतत्व के घमंड में चूर होकर लोगों पर अत्याचार करने लगा, जिसे देखकर भगवान चिंतित हो गए और भगवान शिव से कहा, भगवान, आपने यह वरदान तो इसके उद्धार के लिए दिया था, परंतु यह इसका अनुचित उपयोग कर रहा है। आप ही हमें मार्ग दिखाएं। तो भगवान शिव ने कहा, आप देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के पास जाओ। सभी देवता कार्तिकेय के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि आप हमें और सभी प्राणियों को इस दानव से बचाएं। तो कार्तिकेय ने सभी देवताओं की रक्षा और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उस राक्षस से युद्ध किया। जब कार्तिकेय ने उसे परास्त कर दिया तो वह मृत्यु की भीख मांगने लगा और तब जाकर के मृत्यु उसे प्राप्त हो गई। इससे यह पता चलता है कि यह संसार में कोई भी अमर नहीं है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में हमें लिखकर बताएं और नई कहानियों के लिए हमें कमेंट में अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।